हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपको कुबेर जी का दीपक आप किस प्रकार से प्रज्वलित करें और कुबेर यंत्र आप किस प्रकार से बनाएं, कुबेर कोलम किस प्रकार से बनाएं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आप चावल के आटे से, गेहूँ के आटे से, गेहूँ और हल्दी मिलाकर जैसे आप बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बीच में 3 बिंदु लगानी है, उसके बाद 4, फिर वापस से 3 और फिर 2। तो ये पहली वाली बिंदुओं के बीच में सेकंड लाइन आप जो बनाएंगे वो उनके बीच में बनेंगी। तो 3 4 3 2 इस तरीके से ऊपर नीचे दोनों तरफ आपको बनाना है, जैसे आपको सामने दिख रहा होगा। उसके बाद आपको ऊपर की जो 3 लाइनें हैं उन्हें ऐसे इस प्रकार से सीध में जोड़ देना है और सेम हम नीचे भी 3 लाइनें जोड़ेंगे, यानी पहले जो 2 डॉट्स हैं उन्हें, फिर 3 डॉट्स हैं उन्हें और फिर जो 4 डॉट्स हैं उन्हें हम एक साथ जोड़ेंगे। अब बस आपको कोनों से कोने मिलाते जाना है। तो ये जो हमारा ऊपर का कोना है वो यहाँ नीचे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसे हम वहाँ मिला देंगे। आप जैसे मैं आपको सामने बनाते हुए दिख रहा है वैसे आप ये आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं। अब ये आप कहाँ बनाएं? आप जहाँ पूजा करते हैं यानी जहाँ आपका मंदिर है वहाँ आप बना सकते हैं। धनतेरस के दिन तो खासकर आपको ये ज़रूर से बनाना चाहिए, तो आप वहाँ बना सकते हैं, या फिर आप अपने किचन के स्लैब पर बना सकते हैं, अपने आंगन में तुलसी गमले के पास बना सकते हैं। और ये जो है पर आपको अपने घर के बाहर नहीं बनाना चाहिए, यानी दहलीज के बाहर आपको नहीं बनाना है, घर के अंदर या फिर तुलसी गमले के पास भी बनाया जा सकता है। घर के बाहर आप बस तुलसी गमले के पास बना सकते हैं और कहीं आपको ये नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी जी, कुबेर जी से रिलेटेड होता है। तो ये देखिए हमारा जो कोलम है वो बनकर तैयार हो चुका है, कुबेर यंत्र बनकर तैयार हो चुका है। अब इसके बाद आपको इसमें रंग किस प्रकार से भरने हैं, इसमें रंग भरने का भी विशेष महत्व होता है। आप जो है रोली और हल्दी से भी इसमें रंग भर सकते हैं। तो आपको बीच में जो भी हैं उनमें लाल रंग का यानी रोली भर सकते हैं, आप लाल रंग का कलर भरना है। और जितने भी साइड्स में हैं उनमें पीले रंग का रंग आपको भरना है। तो जितने भी साइड में हैं उनमें पीला भरें और जितने बीच में हैं उनमें आपको लाल रंग भरना है। तो इस प्रकार से जो है आपका कुबेर कोलम बनकर तैयार हो जाएगा। आप ये कुबेर जी की पूजा में ज़रूर से बनाएं और आप इस पर दीपक जो प्रज्वलित करेंगे उनका मुख उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में कुबेर जी का वास माना जाता है। तो इस तरीके से हमारा कुबेर कोलम बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करें, कुबेर दीपक किस प्रकार से आप प्रज्वलित करें। तो सबसे पहले तो हम हमारे कोलम का यानी यंत्र का पूजन करेंगे, उस पर हल्दी, रोली, चावल अर्पित करेंगे। और कुबेर जी की पूजा में आपको कोशिश करके सफ़ेद चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, जैसे सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई। अब ये कुबेर दिया आता है, ये विशेषकर कुबेर जी की पूजा में ही यूज़ होता है, इसे कुबेर दिया ही बोला जाता है। तो ये कुबेर दिया एक इस प्रकार से स्टैंड के साथ आता है जिसमें नीचे कछुआ बना होता है, और एक नॉर्मल जो ज़मीन पर आप रख सकते हैं वैसा आता है। तो जो भी आपके पास हो वो आप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये जोड़े में यानी 2 दिए प्रज्वलित करे जाएं तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो दीपक पर मैं रोली, चावल, चंदन सब कुछ लगा रही हूँ, दीपक का पूजन कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बिना स्टैंड वाले दिए लिए हैं, आप वो दिए भी ले सकते हैं जिनमें नीचे कछुआ बना हुआ है। इन दियों का लिंक मैं आपको प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी, तो आप वहाँ से इन्हें खरीद सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो इस प्रकार से ये देखिए मैंने दीपक पर रोली, चंदन सब कुछ लगा लिया है। अब आपको 2-2 पान के पत्ते लेने हैं। अगर पान के पत्ते नहीं हैं तो आप सिर्फ चावलों और फूलों पर भी दीपक को विराजित कर सकते हैं इस प्रकार से। और पान के पत्ते हमेशा जोड़े में लिए जाते हैं, तो 2 पान के पत्ते एक दिए के नीचे रखेंगे। उसके बाद इन पर थोड़ा सा हल्दी, रोली, चावल अर्पित करेंगे और मैं फूलों का आसन देकर दीपक को विराजित कर रही हूँ। तो आपको जैसा मैंने आपको बताया सफ़ेद चीज़ों का यूज़ करें। सफ़ेद रंग के फूलों की मैंने पत्तियाँ ली हैं, वो मैं दीपक के नीचे रखने वाली हूँ। आप ये जो दिए हैं ये एक प्लेट में रख कर भी चास सकते हैं और ऐसे भी जैसे मैंने आपको दिखाया है वैसे भी चास सकते हैं। तो नीचे थोड़े से सफ़ेद फूल रख देंगे, दीपक के नीचे थोड़े से फूल रखकर उन पर हम हमारे
दीपक रखेंगे। अब दीपक के अंदर आप तेल कौन सा यूज़ करें, आप घी के दिए जला सकते हैं या तिल के दिए भी आप जला सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। तो मैं यहाँ पर तिल का तेल का यूज़ कर रही हूँ, तो तिल ऑयल यानी सेसमे सीड्स ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है। तो इस तरीके से तिल का तेल सबसे पहले हम हमारे दीपक में डालेंगे। उसके बाद आपको बाती लगानी है। आपको कोशिश करके डबल बाती यानी 2 बाती जो एक साथ होती हैं वो लगानी चाहिए दीपक में। तो दोनों दियों में बाती लगा देंगे। बाती लगाने के बाद अब आपको दिए के अंदर क्या डालना है, आप चाहें तो दिए के अंदर 1-1 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं, पर सिर्फ चावल डालेंगे तो उतना भी काफ़ी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से चावल डाले हैं। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम कुबेर देवता का स्मरण करते हुए हमारे दोनों दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। अब इन दीपक का हम पूजन करेंगे। तो दीपक का पूजन करने के लिए सबसे पहले तो हमने फूल जो है दीपक पर ऑलरेडी चढ़ा ही दिए हैं। अब मैं प्रसाद अर्पित कर रही हूँ। तो प्रसाद अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं। दीपक को भी आपने इनका पूजन किया है, इन्हें भी आप दीपक दिखाएं, इनकी भी आप आरती उतारें। उसके बाद मैं यहाँ पर जल अर्पित कर रही हूँ, प्रसाद अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सफ़ेद प्रसाद के लिए रेवड़ी और इलायची दाना लिए हैं। इसके बाद अगरबत्ती दिखा देंगे और अगरबत्ती धूप अगरबत्ती जो आप दिखाना चाहें। इसके बाद आपका जो दीपक है वो प्रज्वलित करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।